मध्य प्रदेश का एक शहर खंडवा। उसी खंडवा शहर में दो कब्रिस्तान लगते हैं। एक कब्रिस्तान का नाम है बड़ा कब्रिस्तान, तो दूसरे का नाम है सिहाड़ा कब्रिस्तान। दोनों ही कब्रिस्तान एक दूसरे से सटे हुए हैं। दिन आता है 19 मई 2025 का। 19 मई 2025 को जब वहां पर कुछ लोग जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि वहां पर कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनके साथ किसी ने छेड़खानी की हुई है। कुछ कब्रों की मिट्टी बाहर निकाली हुई थी, तो कुछ कब्रें पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन आधे से ज्यादा बाहर निकली पड़ी थी। जब लोगों के बीच में ये खबर फैल जाती है कि इस कब्रिस्तान में जो लाशें हैं उनके साथ किसी ने छेड़खानी करी है, तो पूरे खंडवा शहर में ये बात फैलने के बाद लोगों के दिमाग में नई नई बातें आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मानव तस्करी का मामला है, यानी मानवों के अंगों की तस्करी का मामला है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कब्रों में से लोगों की लाशें निकालता है, लाशों में से अंगों को निकालता है और उन अंगों की कहीं ना कहीं तस्करी कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि कोई जानवर है जो यहाँ पर आकर लाशों के मीट को खाता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि ये हो ना हो जादू टोने का मामला है, तंत्र मंत्र का मामला है। पूरे खंडवा शहर में इस तरह की बातें पनपने लगती हैं। कोई कुछ बात कर रहा था तो कोई कुछ बात कर रहा था, यानी वो वाली बात हो गई थी कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अब कुछ लोगों का एक ग्रुप सीधा सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले सीधा कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं कि वाकई में कुछ लाशों के साथ वहां पर छेड़खानी की हुई है। अब पुलिस वाले इस केस को किसी भी अंदाज में सोल्व करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ऐसा कौन इंसान है, कौन चीज है, कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भी लाशों के साथ में छेड़खानी कर रहा था। 24 घंटे कब्रिस्तान पर निगरानी रखना पुलिस वालों के लिए पूरी तरह से मुश्किल था। इसीलिए प्रशासन से बात करने के बाद उन लोगों ने उस कब्रिस्तान में कुछ लाइटें और सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करा दिया। अब बारी थी उस इंसान को पकड़ने की, यानी इंतजार करने की कि कोई व्यक्ति आएगा या कौन आएगा जो इस कब्रिस्तान में आकर लाशों के साथ में छेड़खानी करेगा। अब पुलिस वाले और खंडवा शहर वाले सभी लोग मिलकर इंतजार करना शुरू कर देते हैं। उनका इंतजार खत्म होता है 21 सितंबर 2025 को। 21 सितंबर 2025 को कुछ लोगों ने नोटिस किया कि वहां पर एक महिला की लाश को और एक पुरुष की लाश को किसी ने बाहर निकाला हुआ है। जो महिला की लाश थी उसके पैरों के तले के जो कपड़े थे वो भी निकले हुए थे, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर महिला ने सलवार पहनी हुई थी तो वो निकली हुई थी, या फिर अगर वो कोई और दूसरा कपड़ा था तो वो पूरी तरह से बाहर निकला हुआ था। इंसान वाला यानी आदमी वाला जो कपड़ा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था। पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वालों को वो सीसीटीवी कैमरा खंगालना था और पता करना था कि ये दो लाशों को बाहर किसने निकाला है। जब पुलिस वाले कैमरास को चेक करते हैं तो पुलिस वाले और पूरे खंडवा शहर वाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो नंगी कंडीशन में, यानी बिल्कुल पूरी तरह से नेकेड वहां पर घूम रहा था। पुलिस वालों ने उसको क्लोजअप लिया, उसको जूम किया और जब जूम करने के बाद उसकी शक्ल को निकाला तो पुलिस वालों के सामने आता है कि उसका नाम आयुब खान है। यानी उस इंसान का जब पता लगाया गया तो पता चला कि वो आयुब खान नाम का एक व्यक्ति है। उम्र पूरे 50 साल है। आयुब खान खंडवा में ही लगने वाला एक गांव मुंडवाला का रहने वाला था। 50 साल की उसकी उम्र थी। अब पुलिस वालों ने उससे बातचीत करना शुरू करा। उससे पूछा जाता है कि तुम लाश के पास क्या कर रहे थे और तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था। अब से पहले भी लाशों के साथ में छेड़खानी की है, क्या वो सारी की सारी छेड़खानी तुमने करी है? और दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उन लाशों के साथ में छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम लाश के साथ क्या करते थे, तो उसने इस बात को बिल्कुल क्लियर शब्दों में स्वीकार करा कि वो लाशों के साथ उन लाशों के कपड़े उतार कर उनके साथ रेप किया करता था। और अब पुलिस वालों की समझ में आ चुका था कि ये केस एक नेक्रोफिलिया का केस है। नेक्रोफिलिया एक इंग्लिश में वर्ड बना है जिसका मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति लाशों के पास जाता है और उनके साथ रेप करने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाले समझ चुके थे।
पुलिस वालों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात और भी चल रही थी। जब वो व्यक्ति 19 मई 2025 को लाशों के पास गया था तो वो अमावस्या की रात थी, यानी पूरी तरह से काली रात। और जब दोबारा से 21 सितंबर 2025 को वो लाश के पास गया तो वहां भी अमावस्या की ही रात थी। अमावस्या की रात को जादू टोना करने वाले लोग और तंत्र मंत्र करने वाले लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ कब्रिस्तान में जाकर करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस वाले इस मामले को इस बात से जोड़कर भी देख रहे थे, लेकिन नेक्रोफिलिया का मामला सामने आते ही पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अब पुलिस वालों ने आयुब खान के बारे में, उसकी हिस्ट्री निकालने के बारे में उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी कंडीशन कैसे हुई है, यानी तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब तुम लाशों के पास जाकर, कब्रिस्तान में जाकर लाशों को निकालकर उनका रेप कर देते हो। तो उसने पुलिस वालों को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो मैरिड था, लेकिन फिर 2009 में उसने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को अपने ही हाथों से जलाकर मार डाला। उसकी हद देखिएगा, यानी उसने अपनी पत्नी को अपने हाथों से जलाकर मार डाला। और दोस्तों इतना ही नहीं, उसकी एक शादी और भी होती है। 2011 में वो अपनी दूसरी पत्नी को पानी में डुबो कर, तड़पा कर मार देता है। अपनी दो पत्नियों को मारने के बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक तरह से सनक पैदा हो गई थी। वो मानसिक रूप से सनकी हो गया था। अपनी दो पत्नियों को मारने के जुर्म में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। अपनी कुछ सजा काटने के बाद इसी साल वो जेल से बाहर आया था, और इस साल जेल से बाहर आने के बाद उसने जो काम करना शुरू कर दिया वो पूरी तरह से चौंकाने वाला काम था। पुलिस वालों ने उससे और भी ज्यादा सख्ती बरती, उससे पूछने की कोशिश करी कि तुम किसके कहने पर, यानी तुम्हें ये बात किसने बताई कि अगर तुम कब्रिस्तान में जाकर लाशों के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो उसके पीछे की भी उसने एक कहानी बताई। उसने बताया कि जब वो जेल में अपनी सजा काट रहा था तो उसकी मुलाकात वहां पर कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोगों से भी होती है। उन तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने बताया कि अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में जाकर अगर तुम किसी औरत की डेड बॉडी के साथ रेप करते हो, यानी उसके साथ दरिंदगी करते हो, गंदा काम करते हो, उसके साथ सेक्स करते हो, तो तुम्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम जादू टोना करने में एकदम से परफेक्ट हो जाओगे। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो कब्रिस्तान में जाता था। महिलाओं की, ताजी महिलाओं की, यानी जो ताजी डेड बॉडी हुआ करती थी, उनकी लाश की, उनकी जो कब्र थी उसको हटाया करता था और उनके कपड़े निकालकर उनके साथ दरिंदगी किया करता था। ये सब करने के बाद वो जिस भी लाश के साथ ये सब किया करता था उसके बालों को काट कर लेकर आ जाया करता था। कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक ने उसको बताया था कि ये सब करके अगर तुम किसी महिला के बालों को काट कर ले आओगे तो तुम उससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, अपना फायदा पहुंचा सकते हो, और किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को तुम उन सिद्धियों से नुकसान पहुंचा सकते हो। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो कब्रिस्तान में जाता था, नंगा जाता था, और वहां जाकर कब्रिस्तान में जाकर कब्र को हटाकर महिलाओं की डेड बॉडीज के साथ में वो रेप किया करता था। इस तरह के लोगों के बारे में, इस तरह की मानसिकता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या इस व्यक्ति को, आयुब खान नाम के इस व्यक्ति को दोबारा से सजा होनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा।